देख बात सिंपल सादी ईगो की। अगर किसी ने भी अपनी डेट आगे पीछे करी मीन्स ऑफ इट के वो हार मान गया। लेकिन ये ईगो कुछ भी नहीं है अगर तुम्हारी मूवीज पैसा कमाए। मीन्स ऑफ इट की बात लेकर चलो, अगर तुम्हारी मूवीज पैसा कमा रही है तुम्हारा मेन मोटिव यही है ना, एंड अगर तुम्हारी मूवी पैसा कमाएंगी तो मैं उससे मतलब है ना कि ईगो क्लैशेस से। देखो मैं बात नहीं लेकर चल रहा हूँ कि भाई किसी को अपनी डेट आगे पीछे करनी थी नहीं करनी थी, देखो वो बेटर जानते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि अगर किसी ने भी डेट आगे पीछे करी होती है तो डेफिनेटली भाई दोनों मूवीज 1000 करोड़ का नंबर दोबारा टचअप कर लेती आराम से। टॉक्सिक का तुम लोग को पता है भाई यश की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तुम लोग को पता है धुरंधर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो बात नहीं भाई उनकी मूवी चलेगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस फैंटेसी मूवी को रियलिज्म मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं एंड कहते हैं कि भाई ऐसी टाइप ऑफ मूवीज चलनी चाहिए मार्केट में एंड उनको टाइम टाइम पे ऐसी मूवीज देनी चाहिए। एसआरके के साथ ये लफड़ा होता है भाई उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए थे बीच में डंकी वगैरह से, सो उसकी मूवी नहीं चली उस हिसाब से। उसने जीरो जैसे एक्सपेरिमेंट कर लिए तो उसकी मूवी नहीं चली उस हिसाब से। एंड वही बात देखिए चलो धुरंधर की फैन फॉलोइंग इस तरीके से क्योंकि उसमें मल्टीपल कास्ट है एंड ऑल्सो वो मूवी का बेस एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो चुका है पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 जिसने देखी उसको पार्ट 2 देखने जाना कंपलसरी है भाई। उसको अंदर से क्यूरियोसिटी कि भाई कैसे चीजें एंड होंगी या चीजें एंड होंगी भी कि नहीं होगी, कि फिर इसका एक यूनिवर्स बनेगा। सो उसकी फैन फॉलोइंग उस तरीके से बनी है एंड यही चीज का क्लैश हम लोग को देखने को मिला था पास्ट में भी। ओपनहाइमर और बारबी वाली मूवी जो लॉन्च हुई थी यही चीज का पास्ट हम लोग को देखने को मिला था। बजरंगी भाईजान और सालार वाली मूवी लॉन्च हुई थी तो उस टाइम ये क्लैशेस देखने को मिले थे। दोनों के नंबर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है मेरे हिसाब से भाई। दोनों में से किसी को अपनी डेट आगे पीछे करनी थी जो तुम लोग मान रहे हो कि भाई हाँ ये क्लैश होना चाहिए देखना चाहिए। अब ये भी नहीं कि भाई क्लैश नहीं होना चाहिए भाई, समय समय पर देखने को मिलता है कि भाई तुम लोग की मूवीज हिसाब से बेसअप सेटअप है तो तुम्हें उसी टाइम पे लॉन्च अप भी करनी जरूरी है। धुरंधर के बाद लेकर चले, टॉक्सिक के बाद लेकर चले भाई पिछले साल से हाइप बनी हुई है। टॉक्सिक के बाद लेकर चले पिछले साल से हाइप बनी हुई है भाई। बर्थडे पीक आया था, बहुत सारे मोमेंट्स बनाए गए थे, लेकिन वही टीजर और ग्लिम्स पे जो हगा है इन लोगों ने वो अलग नेक्स्ट लेवल का है। सो उसको मैं बहुत ही बात बता चुका हूँ एंड ऑल्सो जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता, जब तक मैं मूवी देख नहीं लेता तब तक मैं कुछ हार्श ओपिनियन देने से मना ही कर रहा हूँ। हालांकि मैंने हार्श ओपिनियन दिया है इसके बारे में कि भाई किस तरीके से मूवी बेकार बनाई इन लोगों ने, बट अभी भी मैं एक पॉज देना चाहता हूँ। मैं अभी भी स्टोरी को देखना चाहता हूँ, हालांकि मुझको अंदाजा है किस तरीके से स्टोरी होने वाली है, पर तब भी एक चांस और है टॉक्सिक के पास कि भाई मेरे दिल में वो जगह बना सकती है। धुरंधर के बाद चलो ओवरऑल दिल में सबकी जगह बनी हुई जिसने पार्ट 1 देखा जिसने पार्ट 2 देखा। एंड ऐसा नहीं कि भाई कोई एक बंदा एक मूवी को देखने जाएगा तो दूसरी मूवी देखने को नहीं जाएगा। डेफिनेटली भाई वो जाएगा, डेफिनेटली भाई मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, डेफिनेटली भाई एक हफ्ते में एक मूवी देख ली, दूसरे हफ्ते में दूसरी मूवी देख ली, ऐसे होते हैं लोगों के प्रेफरेंसेस। लोग इसके पीछे क्यों बढ़ेंगे भाई, कोई एक ही मूवी को देखने कोई बंदा जाएगा, लेकिन वो भी है रिपीटेटेड टास्क में बहुत सारे लोग मूवी को देखते हैं। लाइक धुरंधर की बात लेके चले भाई लोगों ने 2-2 3-3 बार देखी है। लाइक मेरा एग्जांपल लेके चले मैंने 3 बार देखी है वो मूवी एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिपीटेड टास्क में नंबर्स बढ़ाए हैं धुरंधर के। मतलब उनको एक्सपीरियंस देखने को मिला है भाई, न्यू चीज देखने को मिली है हर बार एक्सपीरियंस करने के लिए, उनको हर बार कुछ न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिला है। एंड ऑल्सो सिंगल और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स को कौन ज्यादा एक्वायर कर पाता है ये भी बात है। लाइक बात देखिए जो मोटा कमाई होगी वो नॉर्थ ईस्ट से ही होगी क्योंकि यहाँ पर ही फैन फॉलोइंग ज्यादा है। एंड बात देखिए साउथ रीजन की तो वहाँ पर यश को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगी, बट वहाँ पर ज्यादा 150-200 करोड़ रुपए दोनों मूवी कमाएंगे, लेकिन जो मेन मोटिव आएगा नंबर कमाने का वो यहीं से आएगा। एंड यहाँ पर जो ज्यादातर चीजें हैं मैं कहूँ थोड़ा बहुत ऊंच नीच है। लाइक टॉक्सिक को ज्यादा नंबर्स ऑफ स्क्रीन मिली हुई है एंड कंपेयर टू धुरंधर उसको कम स्क्रीन मिली हुई है। आई थिंक हम लोग को नंबर से ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है मैं बताता तो हूँ कि भाई किस तरीके की चीजें किस तरीके से नहीं चल रही। ओवरऑल जो मूवी का मोटिव क्या है, ओवरऑल मोटिव मूवी का यही है कि वो एंटरटेन करके जाए, वो कुछ सिखा के जाए, वो हमें थिएटर से निकलने के बाद भी कुछ न्यू एक्सपीरियंस करा के जाए। दैट्स मेन मोटिव ऑफ द मूवी एंड वो अगर पूरा नहीं हुआ तो आई थिंक मूवी बेकार है एंड वो अगर पूरा हो गया तो भाई मूवी बढ़िया है एंड हमें मूवीज को जस्ट करना चाहिए आई थिंक। बाकी हाँ उनका ओवरऑल जब कनेक्टेड हो जाते हैं किसी बंदे से, जब कनेक्टेड हो जाते हैं किसी मूवी से तो देखने में मजा आता है कि भाई कौन से नंबर कितना फाड़ रही है, कौन से बॉक्स ऑफिस पे कितना जा रही है, वो देखने में मजा आता है। एंड इन लोगों के अंदर वो जेनेटिक्स ही है कि भाई हाँ कुछ खुराफाती चीज़ें चल रही है, देखते भाई कौन जीतता कौन हारता है, मैं तो उसकी साइड हूँ मैं तो उसकी साइड हूँ। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं करनी चाहिए, हर जगह होता है। बट दैट कीप इन माइंड कि किसी भी तरीके की चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, ईगो की वजह से चीज़ें हार रही हैं बैक एंड में। है ना, अगर ईगो हटा दिया जाता है तो डेफिनेटली भाई 100-150 करोड़ नंबर में फ़र्क आता एंड कोई मूवी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती, कोई मूवी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, दैट्स डिपेंड ऑन इट। बट क्लैश होने ही थे। ऑल्सो ये साल का सबसे बड़ा क्लैश शुरू में ही हो जा रहा है, बाद में भी क्लैशेस आएंगे बट उतने बड़े नहीं होंगे। आई थिंक उसके बाद आएगा वाराणसी वर्सेस रामायण का क्लैश, देखते हैं, उसके लिए भी रेडी है, अभी उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन लेट्स सी दैट भाई क्लैशेस कैसे देखने को मिलेंगे, कौन से नंबर ज़्यादा फाड़ेंगे कौन से नहीं। बट हम लोग को पहले से जजमेंटल पॉइंट पे नहीं रखना है। वी हैव टू दैट कीप इन माइंड कि भाई धुरंधर पार्ट 1 अच्छा लगा था, धुरंधर पार्ट 2 अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। टॉक्सिक के लिए हम लोग को तो कड़वाहट है उसकी ओवर चीज़ें देखने के बाद से। बहुत सारे लोग खफा है, मैं भी उनमें से शामिल हूँ कि भाई क्या ग्लिम्स बनाए, किस तरीके से ग्लिम्स बनाए। एंड मैं भी ये सोच रहा हूँ ना कि
ऐसा ट्रेलर क्यों बनाया है, ऐसा टीजर क्यों बनाया, मतलब ट्रेलर अभी तक नहीं आया, ऐसा टीजर क्यों बनाया है, ऐसे ग्लिम्स क्यों लॉन्च करे गए कि भाई पुरानी वाली वाइब देखे जा रहे हैं। मे बी भाई कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेट्स सी। मैं ओवरऑल टीजर को देख के ही जज कर रहा था, मैं ओवरऑल ग्लिम्स को देख के ही जज कर रहा था, बट नाउ मैं थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना चाहूँगा कि क्या चीज़ें आगे दिखाई जाएंगी। लेट्स सी। दर्शकों तो वीडियो जो भी मुझे चाहिए लगी मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई ईगो की वजह से कैसे चीज़ें चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। ओके, व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट? कौन जीतेगा? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।